अब जाके हमारी गौशाला के सामने धूप आ रही है और बैलों को और बच्चियों को अब निकाला जा रहा है। यहाँ पे धूप आ रही है, तो जब तक धूप नहीं आती तब तक निकालते नहीं उनको, क्योंकि आज खूब सारा पाला पड़ा हुआ था। ये देख सकते हैं भाई। हाय हाय, ओए बदमाश, ये आया दूसरा बदमाश। आराम से ये आगे कलचनी। कलचनी बहुत बदमाश है। इनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो सूखने शुरू हो गए भाई, तो ये पाले के कारण हो जाता है। पाला इनको जला देता है और पानी भी लगातार से जारी रहे इसमें। लेकिन जब तक ऊपर वाली बारिश नहीं आई भाई दोस्तों, यानी आसमान से बारिश नहीं आई, इस तरफ को यहाँ छोले आए, यानी यहाँ से पानी आ रहा है, देख सकते हैं इस वक्त यहाँ से, और उसी रास्ते में आता भाई। यहाँ पे हल्की फुल्की निकासी निकाल रखी थी रास्ते के अंदर की साइड, लेकिन अब खूब सारी घास जम गई, तो उसकी वजह से वो रास्ते में आ जा रहा है। तो एक दिन इसको भी करेंगे भाई साहब, लेकिन एक बार देखता हूँ मैं। नहीं, पिघल गई भाई। ये बॉल पीछे तल्लत होना। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसको। अब जाके हमारी गौशाला के सामने धूप आ रही है और बैलों को और बच्चियों को अब निकाला जा रहा है। यहाँ पे धूप आ रही है, तो जब तक धूप नहीं आती तब तक निकालते नहीं उनको, क्योंकि आज खूब सारा पाला पड़ा हुआ था। आसमान देख सकते हैं फिर से साफ हो गया है। और भाई दोस्तों, कल तो खूब सारे बादल लगे हुए थे, मौसम ऐसा हो रहा था कि जैसे बर्फ पड़ने वाली है कल और परसों, लेकिन आज फिर से वैसे ही हो गया, यानी क्लियर हो गया मौसम। अब बैलों को निकाला जा रहा है यहाँ पे, तो अब धूप आ गई है, अच्छे से धूप भी सेकेंगे दिन भर। ये देख सकते हैं भाई। हाय हाय, ओए बदमाश, ये आया दूसरा बदमाश। आराम से, ठीक है। अब एक अंदर रह गई है हमारी कलचुनी गाय की बच्ची है। धूप भी है तो धूप भी सेक लेंगे। ब्याल बहर गाड़ छिए, ब्याल पे काम लगे छे। ये आगे कलचुनी। कलचुनी बहुत बदमाश है। चलिए भाई दोस्तों, इनको निकाल दिया है बाहर। अब जो है कि दिन भर धूप सेकेंगे, और आज धूप भी लगी हुई है, तो ऐसे यार ठंडियों में ऐसे रूम हो जाती है इनकी, देख सकते हैं जो रुई। तो अब दिया जा रहा है इनको इनकी सुबह सुबह की खुराक, यानी हमारे यहाँ जौ और जो झुंगर होता है उसका ऐसे बट के दिया जाता है उनको। इसको पिंडा बोला जाता है। तो ये इनकी खुराक है भाई। ऐसे नहीं है कि इनको हल बाते टाइम ही देते हैं, हम तो हमेशा ही देते हैं भाई। ये देख सकते हैं। और होते दिया, वो तो है दे दिया होगा फिर, कोई विषय बना जरा। तो ये है भाई दोस्तों चीड़ का पत्तियों का पिरूल बोलते हैं हम इसको। तो इसको गाय और भैंसों के नीचे हम लोग डालते हैं, यानी उनका बिस्तरा मान के चलो। तो ये पूरा ठंडियों में, और कभी भी ये लगा लो, कभी भी इसी को ही डालते हैं, लेकिन ठंडियों में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि यार काफ़ी ठंड होती है, तो उसकी वजह से उनके नीचे खूब सारा बिछाना पड़ता है। और एक बरसात के टाइम पे कीचड़ ज़्यादा होता है, तो उसके टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई। वीडियो की शुरुआत हाँ ठीक अपनी गौशाला से हो रही है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं गौशाला के सामने आ रखा हूँ, और यहीं से वीडियो की शुरुआत कर दी। और ठीक भाई दोस्तों, आज क्रिसमस डे है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो सभी की सभी देख सकते हैं ऐसे लगे हुए भाई चौक पे क्रिकेट खेलने पे। तो भी लगे हुए हैं खेलने पे। और आज दोस्तों खूब सारा पाला पड़ा हुआ था सुबह के टाइम पे। अभी तो धूप आ गई है, लेकिन जो एक खेत है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो रखा था कि बिल्कुल वाइट वाइट, ऐसा लग रहा था बर्फ़ की पहली लेयर पड़ गई है, लेकिन बर्फ़ नहीं थी।
पाला था भाई। और ठीक सामने देख सकते हैं जहाँ अभी धूप भी नहीं आ रखी है, कपल गाँव हमारे गाँव के गधेरे में, वहाँ तो अभी भी बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे बर्फ़ पड़ रखी हो भाई। ये है भाई दोस्तों हमारे प्याज की खेती, यानी जो हमने प्याज लगा रखा है, तो इस तरीके से लगा रखा है। और जब तक बारिश नहीं आई भाई दोस्तों, ये देख सकते हैं इनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो सूखने शुरू हो गए भाई। तो ये पाले के कारण हो जाता है, पाला इनको जला देता है। और पानी भी लगातार से चार ही रहे हैं इसमें, लेकिन जब तक ऊपर वाली बारिश नहीं आई भाई दोस्तों, यानी आसमान से बारिश नहीं आई, तब तक ये खिलता नहीं है भाई। पानी कितना भी चार लो, इनकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो दाना होता है नीचे का प्याज का, तो वो बिना बारिश का नहीं होता भाई। आज है क्रिसमस डे, तो सभी बच्चों की छुट्टी है और खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है भाई घरों में। सभी के घरों से बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो आज छुट्टी है, तो इसलिए सभी के सभी घरों पे है। कल बादल लगे हुए थे दिन भर, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। आज धूप लगी हुई है, लेकिन फिर भी ठंड है भाई। और ये कारण होता है भाई दोस्तों पाला। अगर पाला पड़ा होगा और धूप आ गई, तो जैसे ही पाला पिघलना शुरू होता है, तो ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही बादल लगे होते हैं तो पाला पड़ा नहीं होता है, तो इसकी वजह से ठंड नहीं होती है। अगर हवा होगी तभी ठंड होगी, नहीं तो नहीं होती भाई। तो आज उसी तरीके का हो रखा है मौसम, साफ ही हो रखा है मौसम, देख सकते हैं एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे आसमान पे। सुबह के टाइम पे पूरब दिशा की ओर दिखाई दे रहे थे इस तरफ को, लेकिन अभी के टाइम पे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज के दिन काफ़ी साफ हो रखा है मौसम। अब ये है गदरे वाला रास्ता, तो ये जितने भी ये कांटे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, या इस तरफ को रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश पड़ी हो अभी के अभी ना, क्योंकि खूब चमक आ रही है इनमें, जैसे ही धूप पड़ी तो चमक सी आ रही है। और ये है भाई पाला, पाला पिघल गया, तो इसकी वजह से गीले गीले नज़र आ रहे हैं सभी पेड़। अब यहाँ पे यार ये समस्या शुरू से ही बनी हुई है, जब ये रास्ता शीशे वाला भी नहीं बना था तब भी ऐसे ही रहता था, और अब शीशे वाला बन गया तो फिर ऐसे ही है भाई। और ये कारण है भाई दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको, जैसे कि इस तरफ को यहाँ छोले आए, यानी यहाँ से पानी आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ से, और उस सीधे रास्ते में आता भाई। यहाँ पे हल्की फुल्की निकासी निकाल रखी थी रास्ते के अंदर की साइड, लेकिन अब खूब सारी घास जम गई, तो उसकी वजह से वो रास्ते में आ जा रहा है। तो एक दिन इसको भी करेंगे भाई साफ। तो यहाँ पे जैसे ही पाला पड़ा होगा तो यहाँ पे आइस जमी होगी, तो अब जैसे धूप के कारण वो पिघल गई, तो खूब सारा कीचड़ होना शुरू हो गया भाई। और ये ठीक स्कूल का रास्ता भी है और मार्केट जाने का रास्ता भी है भाई। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक निकासी निकाल रखी थी, लेकिन जैसे घोड़े खच्चर जा रहे हैं रास्ते से, तो उनके गोबर से पूरे बंद हो गई हैं, तो यहाँ से पानी जो है कि आगे तक जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक पत्थर फेंक के देखता हूँ नदी में, आज क्योंकि खूब सारा पाला पड़ रखा था। तो अभी के टाइम तो यार ऐसे धूप के कारण पिघल गई होगी, लेकिन एक बार देखता हूँ मैं। नहीं पिघल गई भाई, नहीं तो इसमें भी आज पक्का आइस जमी होगी। इनका 1:45 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे हमारे गांव के दो नौजवान चाउमीन खाने के लिए आ रखे हैं भाई, अंशु और यह है प्रियांशु। अंशु, प्रियांशु, तो चाउमीन खाए जा रहे हैं, और यार दिन में ही आ गए भाई चाउमीन खाने। कसला कांची बढ़िया भाई जी, मस्त है जी ना, है ठीक है, खाओ खाओ आराम से। 2 दिन पहले मौसम काफ़ी ख़राब था, और आज के दिन भाई दोस्तों सुबह से काफ़ी क्लियर हो रखा है मौसम। हवा भी नहीं चल रही है और मौसम क्लियर हो रखा है, धूप भी चटवाली लगी हुई है, और ठीक शाम के 4 बजने वाले हैं, और इधर देख सकते हैं भाई दोस्तों छाया धीरे धीरे करके ऊपर को आ रही है, और ठंड होनी शुरू होनी चालू हो जाएगी अब इस तरफ को, मार्केट की ओर को। कल तो भाई दोस्तों मौसम ऐसा हो रखा था कि हर किसी को लगा था यार कि हो सकता है कि दिन में बर्फबारी हो जाए या रात को बर्फबारी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज देख सकते हैं फिर से धूप लग गई भाई।